ओका बोका तीन तलों का, ओका बोका तीन तलों का, लैया लाठी चंदन काठी, चंदन काठी में क्या क्या, इजईल बिजईल पान पून, इजईल बिजईल पान पून। ईलो ईडोडिया पचक, बाबा ईडोडिया पचक। चीटिंग चीटिंग, बाकी बिहारी मेरे साइड थे। अरे जा जा, बाकी बिहारी तो सबके हैं। छैल छबीलो बंसी बजैया, छैल छबीलो बंसी बजैया, सबके हैं लीला धारी। रंग रंगीलो बाके बिहारी, रंग रंगीलो बाके बिहारी, रंग रंगीलो बाके बिहारी, रंग रंगीलो बाके बिहारी। मुझे लगता है मथुरा वृंदावन में जितना घूमा जाए उतना कम है। सच में मेरा तो मन ही नहीं है यहाँ से जाने का। आपस में मिलने जुलने से आपसी रिश्तों की डोर बहुत मजबूत रहती है। ये बात तुमने सही कही कमल बेटे। अरे स्वामी जी, अब तो हम आते ही रहेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बेटे दीपक, ये सब सामान और मिठाई का डिब्बा गाड़ी में रखा। देख लो, लल्ला तो फिर सो गया। हाँ, थक गया होगा इतनी मस्ती जो की है। तो नींद तो मुझे भी आ रही है माँ। अरे अरे, तुम मत सो जाना, ड्राइवर को कभी सोना नहीं चाहिए। अच्छा। कमल, बेटा कहीं गाड़ी रोककर चाय पी लेते हैं, उसे नींद भी उड़ जाएगी तुम्हारी। हाँ माँ जी, सही कहा। चाय पियेंगे ना तो ताजगी आ जाएगी। जी मैडम। का मैडम? क्या करूं, ड्राइवर बनाया तो जहां आदेश करोगे वहीं रोकूंगा ना। कमल बेटा, हमें ठंड भी लगने लग गई है, जरा जल्दी चाय पिलवा दो। हाँ माँ। माँ, वो रही चाय की दुकान। अरे कहाँ? हमें तो नजर नहीं आ रही। अरे ये साइकिल वाला। साइकिल? अरे साइकिल पर कहाँ चाय होती है? वहाँ लगता है आपने साइकिल वाले की चाय नहीं पी। बहुत अच्छी चाय मिलती है यहाँ। चलिए आज पिलाता हूँ आपको। चलो पीकर देखते हैं साइकिल की चाय भी। आइए। भैया चाय चाय दीजिए ना। हाँ जी भैया, अभी देता हूँ। भैया जरा जल्दी दे दो, बहुत ठंड लग रही है। धूप निकल आई है, अब फिर भी इतनी ठंड काहे लग रही है? माँ जी, सूरज सर पर आ जाएगा तो ठंड अपने आप कम हो जाएगी। चाय पीजिए। चाय तो बहुत बढ़िया है सच में। हाँ माँ, मैंने कहा था ना आपसे। भैया कितने हुए? 40 रुपया। यात्रा कितनी सुकून भरी थी ना माँ जी, सच में अच्छा लगा। हाँ, अच्छा तो मुझे भी बहुत लगा। मुझे लगता है निधि, हम लोगों को साल भर में 1-2 ट्रिप ऐसे बना लेनी चाहिए। क्या ख्याल है? ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ तुम दोनों नहीं, हम दोनों भी। अरे हाँ माँ, आपको क्या लगा हम दोनों अकेले जाएंगे क्या? का भरोसा? माँ जी वैसे एक बात तो है माँ, दामोदर जी दिल के बहुत ही नेक और भले इंसान हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। अपने काम की चिंता किए बिना जिस लगन से उन्होंने हमें वृंदावन घुमाया है, उसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। सच माँ, आज जहाँ लोग अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं,
ऐसे में दूसरों के लिए वक्त निकालना, उनके साथ हर जगह जाना सच में आसान नहीं है। वैसे तो वृंदावन सच में भगवान की नगरी लगती है। वहाँ के लोग भी कितने भले हैं ना। ये बात तो सही है, कितने प्यार से बात करते हैं ना सब। मन प्रसन्न हो गया बांके बिहारी जी की नगरी में जाकर। सच कहा माँ आपने, मेरा तो मन ही नहीं था वहां से आने का, लेकिन क्या करूं, ये नौकरी जो है। अरे निराश क्यों हो रहे हो, फिर कभी बना लेंगे बांके बिहारी जी के नगरी की ट्रिप। अरे भाई सभी लोग बातें कर रहे हैं, मगर तन्मय साहब क्यों चुप हैं? अरे हाँ, अब बेचारा थक गया होगा। थक गया मेरा बच्चा? नहीं, मैं थका नहीं हूँ। क्या हो गया तनु? आप झूठ कह रही थी दादी। आप तो कह रही थी कि बाकी बिहारी जी से किसी की नजर मिल जाए तो वो उसके साथ ही चल देते हैं। अरे लल्ला, हम झूठ कहाँ बोले, ये बात बिल्कुल सही है। बाकी बिहारी जी तो हमेशा ही हम लोगन के साथ हैं। झूठ, सब झूठ। मैंने पूरे 2 मिनट तक उनसे नजर मिलाई, लेकिन वो मेरे साथ नहीं आए। अरे हमरे लल्ला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस करो दादी, अब और झूठ मत बोलो। इसमें झूठ की क्या बात है बेटा? अरे बाकी बिहारी जी तो हमेशा ही हम लोगों के साथ है। कहा ना झूठ मत बोलिए। तन्मय, तन्मय, तनु! तनु! अरे लल्ला, क्या हुआ? ऐसे गुस्सा करके काहे भाग गए? बताओ जरा अपने दादी को। मुझे किसी से बात नहीं करनी। तनु, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसे बात कर रहे हो? मैंने कहा ना मुझे किसी से बात नहीं करनी। तनु! अरे बच्चा है, हम समझा देंगे, तुम चलो, गाड़ी चलो। तुम्हारे लाल साहब ने बिगाड़ रखा निधि इसको। लल्ला, क्या हुआ लल्ला? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्ताने कब आएगी तू। पापा जल्दी कार रोकिए, कार रोकिए। क्या हुआ? कार रोकिए पापा। हुआ क्या? जल्दी रोकिए ना। वो देखो, वो देखो। अरे कहाँ देखे? निधि तुम्हें कुछ दिख रहा? नहीं तो। अरे हमको भी नहीं दिख रहा। आप मेरे साथ चलिए। अरे लेकिन अरे क्या हुआ लल्ला, बेटा? अरे गिर चलो। जाएंगे लल्ला। अरे चलो आराम से। चलिए, चलिए। क्या हुआ? अरे तनु, क्या हो गया? क्या है? अरे लल्ला, कहाँ देखता तू? तनु बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? कहाँ हुआ लल्ला? वो यहीं खड़े थे। अरे लेकिन कौन खड़े थे? बाकी बिहारी जी यहाँ खड़े थे।
पक्का? बाके बिहारी? हाँ यही खड़े थे। तनु बेटा, तुम उन्हीं के बारे में सोच रहे हो ना, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ होगा। नहीं मैं कह रहा हूँ ना, वो यहाँ ही खड़े थे मम्मी। अरे लल्ला, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने किसी और को देखा होगा। हाँ बेटा, अरे मैं कह रहा हूँ ना, वो यहाँ खड़े थे। तनु बेटा, तुम सच में बहुत थक गए हो, चलो गाड़ी में थोड़ी देर आराम कर। दादी पर मैंने उन्हें देखा था, वो यही थे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। हाँ, सच कहें तो निधि बेटा, हमको है ना बहुत खुशी हो रही है कि हमारे लल्ला को बाके बिहारी दिखाई दे रहे हैं। मतलब इतनी भक्ति करने लग जाएगा ये हम तो सोचे भी नहीं थे। हाँ माँ जी, चलो बैठो। आओ लल्ला बैठो। हाँ? अरे बेटा लल्ला, हाँ वो लल्ला, मैंने उनको देखा था, वो उधर ही थे। वो तुम्हारा ना हमेशा सोचते हो ना आप उसके बारे में, इसलिए। क्या हुआ तन्मय? मुझे अपने साथ देखकर तुम परेशान क्यों हो गए? लेकिन आप अरे आप क्या कर रहे हो? मैं ही हूँ तुम्हारा बाके बिहारी। इन्हें जगाकर कोई फायदा नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई दूंगा, इन्हें नहीं। हैरान परेशान मत हो, अभी आगे ढाबे पर गाड़ी रोक देना, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। अरे लेकिन सुनिए तो, अरे सुनिए ना, पापा जल्दी गाड़ी रोकिए, पापा गाड़ी रोकिए। क्या हुआ बेटा? पापा गाड़ी रोकिए। अरे लल्ला, किसको रोक रहे हो तुम? हाँ, किससे बात कर रहे हो तनु? कुछ नहीं। लगता है अब तनु दिन में भी सपने देखने लगा है ना? मम्मी किसी ढाबे पर जल्दी गाड़ी रोकिए, पापा जल्दी रोकिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे लल्ला, अब नींद में सोते सोते तुमको भूख भी लग गई का? अरे बोला ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे लेकिन अरे प्लीज अब ज्यादा सवाल मत पूछो, जल्दी गाड़ी ढाबे पर रोकिए। हाँ ठीक है, शांत हो जाओ, चल रहे। चलो चलो कमल, अब इसने ठान ली है ना तो ये रुक के ही मानेगा। माँ, ये देखो वही ढाबा जहाँ हम आते वक्त रुके थे। हाँ, यहाँ का खाना भी बड़ा अच्छा था, है ना माँ जी? हाँ, खाना तो बहुत बढ़िया था। माँ को दाल बहुत अच्छी लगी थी यहाँ की। चलो माँ, खाना खाते। चलो लल्ला, अच्छा। इधर उसको मत छोड़ो। बैठिए, बहुत भूख लगी है भाई। यहाँ का खाना बड़ा अच्छा था। खास कर वो तड़के वाली दाल। हाँ, वो भी मंगाएंगे। तुम क्या खाओगे तनु बेटा? कुछ भी जो आप बोलोगे। अच्छा, मतलब आज कोई स्पेशल फरमाइश नहीं है तुम्हारी? वैसे तो हरदम तुम ही ऑर्डर देते हो, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। क्यों माँ, आज क्या हुआ? अरे बोला ना, कुछ भी मंगाओ, मैं सब खाऊंगा। ठीक है निधि, चलो ऑर्डर करो। पापा मैं वॉशरूम जाके आया। अरे तन्मय, अरे बहू, तुम लोग ऑर्डर करो, मैं लल्ला के पीछे जाती हूँ। हाँ माँ जी। ये माँ भी ना तनु को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ती।
अच्छा बताओ तुम क्या खाओगे? हाँ लल्ला, अरे हो लल्ला। लो, अब दादी भी आ रही है। अब कैसे बात होगी मेरी बाकी बिहारी जी से? अरे लल्ला, आप क्यों आई इधर? अरे नहीं आती तो कहा अकेला छोड़ दे तुमको इस ढाबे में। दादी मैं बच्चा नहीं हूँ और वॉशरूम भी तो यहाँ है। अब जाइए। बच्चा नहीं है, हाँ हमको पता है, लेकिन हम तुमको अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। अब इधर उधर कहाँ देख रहा है? जाओ ना सुसु करने, कि यहीं पे खड़ा होके करेगा? नहीं, पहले आप जाओ यहाँ से। हम तो नहीं जाएंगे, बताओ क्या करेगा? दादी आप जाइए ना, मुझे शर्म आ रही है। अरे वाह, ये क्या बात हुई भला? जब वहाँ बिठूर में हम तुमको नहलाते थे, वो भी नंगा, तब तो तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, अभी शर्म आ रही है? हाँ आ रही है शर्म, पर आप जाइए ना। तू जिद्दी है ना, तो हम भी तेरी दादी हैं, जाओ। नहीं जाते। अच्छा, आप नहीं जाओगे तो मत जाइए, खड़े रहिए यहाँ पे, मैं तो चला। अरे लल्ला, अरे सुनो तो, ठीक से जाना संभाल के। ठीक है बात हुई भला, आप जाइए। अरे काहे जाए हम? हमको तो जरूर कुछ गड़बड़ लगता है। बांसुरी बजा लेते हो। अच्छा, क्या आप सच में बाके बिहारी जी हो? अरे हाँ भाई, मैं ही तो हूँ तुम्हारा बाके बिहारी। नहीं, आप झूठ कह रहे हैं, आप कोई और है। लगता है तुम डर रहे हो। डरो मत, मेरा विश्वास करो, मैं ही तो हूँ तुम्हारा बाके बिहारी। बाके बिहारी जी तो वृंदावन में है और आप यहाँ गोदान में क्या कर रहे हैं? अब क्या करता, तुम्हारी आंखें जो मुझसे मिल गई, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए तो तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें बार बार दिखाई दिया। वो तो मालूम है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन आप हो, बाके बिहारी जी नहीं। लगता है तुम्हें विश्वास दिलाना ही होगा। कैसे दिलाओगे मुझे विश्वास? तुम्हें याद है वो परसों वाली घटना, जब तुम लोग बिठूर से वृंदावन आ रहे थे और रास्ते में पेड़ गिर गया था? अब काहे गाड़ी रोक दी? माँ, रास्ते में इतना बड़ा पेड़ गिरा हुआ है। अब तो आगे जाना मुश्किल है। आगे मत जाइए, इस रास्ते पर
पागल सांडों की भीड़ ने कई गाड़ी वालों को घायल कर दिया है। बड़ा उत्पात मचा रहे हैं। हाँ, पेड़ तो गिरा था तो वो पेड़ मैंने ही गिराया था। क्या? हाँ, क्योंकि आगे सड़क पर बड़े बड़े पागल सांड घूम रहे थे और अगर तुम वहां से जाते तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते थे। हाँ, ये बात तो हमें उन लोगों ने भी बताई थी। तो अब तो समझ गए ना कि मैं ही बाके बिहारी हूँ। ये घटना तो सारे लोगों को पता थी, तो क्या सारे बाकी बिहारी जी बन गए? अरे तुम तो बड़े समझदार हो। और क्या, अब जाओ और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। वैसे भी दादी मुझ पर शक कर रही है और तुम्हारे चक्कर में सारे मुझे पागल समझ रहे हैं। बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लल्ला, ओ लल्ला, देखा, ये है मेरी जासूस दादी, कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। अच्छा सुनो, तुम्हें याद है जब तुम वृंदावन में खो गए थे तब कितने परेशान हुए थे? देखो रो मत, मैंने राजू को भेजा है ना आपकी दादी को लाने के लिए। मम्मी, दादी, तनु, लल्ला। कुछ याद आया? हाँ, मैंने सही कहा ना? लेकिन आपको ये सारी बात कैसे पता चली? क्योंकि मैं ही तो बाके बिहारी हूँ। ये लल्ला कितनी देर लगा रहा सुसु करने में? क्या कर रहा है? अरे जोर से भूख लगी है और ये पता नहीं यहाँ क्या कर रहा है। वहां निधि सोचेगी कि हम देर कर रहे हैं। लल्ला, ओ लल्ला, जवाब भी नहीं दे रहा। लल्ला, माँ जी, लेडीज वॉशरूम यहाँ नहीं वहाँ है। अच्छा, क्या करें हम? ये लल्ला बिना कुछ नहीं समझता। अभी लड़का लोग का बाथरूम है, अब हम जाएं भी तो कैसे जाएं? लोग यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम यहाँ खड़े कितना बुरा लग रहा है। कोई क्या सोचेगा हम यहाँ क्यों खड़े?